एक गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लेकर गांव वालों में बहुत सी अफवाहें होती थी। लोग कहते थे कि गांव में एक साया निवास करता है, जो रात के समय चुपके से बाहर आता है। कई बार कुछ लोगों ने हवेली के आसपास अजीबे आवाजें सुनी थी और कुछ ने तो उस साये को भी देखा था। रात की एक ठंडी शाम एक युवा लेखक अजय ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानने के लिए रात वहां बिताएगा। उसे कहानियां लिखने का शौक था और उसने सोचा कि यह एक बेहतरीन अवसर होगा। हवेली की ओर बढ़ते हुए अजय ने देखा कि हवेली का पुराना दरवाजा हल्के से झूल रहा था। जैसे ही वह भीतर गया, हवेली का अंधेरा और खामोशी उसे घेरने लगी। उसने फुसफुसाती हवा की आवाजें सुनी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अजय ने हवेली के मुख्य द्वार में एक पुराना सोफा देखा और वहीं बैठ गया। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में के सामने देखने लगी और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। अजय ने देखा कि एक धुंधला सा साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। साया एक काले रंग की चादर में लिपटा हुआ था और उसकी आंखों में एक बेचैनी और दर्द था। अजय ने साये से कहा, क्या तुम मेरी मदद चाहते हो? साया ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया और एक खौफनाक चीख के साथ गायब हो गया। अजय को महसूस हुआ कि साया की चुप्पी में कोई गहरी पीड़ा छिपी हुई है। अजय ने हवेली के हर कोने में खोजबीन की। एक पुरानी किताब की खोज उसे वह मिल गई। उसने एक रहस्यमय पत्रिका पाई जिसमें हवेली के पुराने मालिक की कहानी थी। पत्रिका के अनुसार हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी और बच्चों को मारने से पहले मारने के बाद खुद को भी मार लिया था। उसकी आत्मा और परिवार की आत्मा हवेली में बसी हुई थी। अजय ने पत्रिका पढ़ने के बाद हवेली के बगीचे में खुदाई की। वहां एक पुराना संदूक पाया जिसमें मृत परिवार के अवशेष थे। उसने उन अवशेषों को सम्मान पूर्वक दफनाया और हवेली की पूजा की। जैसे ही सूरज उगने लगा, हवेली में शांति की एक नई लहर फैल गई। साये की पीड़ा कम हो गई थी और हवेली का अंधेरा खत्म हो गया था। अजय ने हवेली को शांति की ओर लौटते हुए देखा कि अपने अनुभव को एक नई कहानी के रूप में उसने लिखा। अब गांव वाले हवेली को एक इतिहास के रूप में याद करते हैं और अजय की उस कार्य को की भी कहानियां गांव वालों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। तो दोस्तों, यह थी कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।